2020 के बाद जितनी भी रीमेक्स फ़िल्में आई, एक से बढ़कर एक फ्लॉप। लक्ष्मी फ्लॉप, लाल सिंह चड्ढा डिज़ास्टर, सेल्फी ह्यूज फ्लॉप, विक्रम वेदा नो इम्पैक्ट। मिली जानवी कपूर की पुल ऑन कोशिश, बट ऑडियंस ने नकार दिया। और शहजादा जैसी मूवीज़ ने तो ऑडियंस को थिएटर का रास्ता तक बुलवा दिया था। और बच्चन पांडे, थैंक गॉड, दोबारा, अंतिम, खेल-खेल में, जर्सी, देवरा, बेबी जॉन, किसी का भाई किसी की जान, सरफिरा, ये सब मूवी तो अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाई। तो क्या अब रीमेक का ज़माना ख़त्म हो गया है? आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले, क्यों अब रीमेक फ़िल्में फ़ेल हो रही हैं? तो और क्या बॉलीवुड को नई कहानियों की ज़रूरत है? इस वीडियो के टॉपिक को मैंने कुछ सेगमेंट में डिवाइड किया हुआ है, वो आप लोग समझो क्या कैसे-कैसे मैं बात करने वाला हूँ, तो इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखना, आप लोगों को समझ में आएगा क्यों फ़िल्में फ्लॉप हो रही हैं अब रीमेक। रीमेक्स का ट्रेंड बॉलीवुड में नया नहीं है, सिर्फ बॉलीवुड में क्यों सारी इंडस्ट्रीज़ में रीमेक का प्रचलन साल दर साल चला हुआ आ रहा है। चाहे वो हॉलीवुड हो, चाहे वो साउथ की इंडस्ट्री हो, उन सभी की फ़िल्में या तो किसी से इंस्पायर्ड होती ही होती थी। जैसे या कि उनकी किसी बुक से इंस्पायर्ड होती थी या फिर किसी नॉवल से इंस्पायर्ड होती थी। वैसे ही बॉलीवुड की भी आप लोग मूवीज़ ध्यान से देखोगे, पुरानी मूवी भी देखोगे तो वो किसी न किसी नॉवल से या किसी हॉलीवुड से इंस्पायर्ड होती थी या फिर वो कॉपी होती थी, ठीक है? वैसे ही अगर आप लोग बॉलीवुड के ओल्ड एरा में जाओगे 60s, 70s, 80s, 90s 2000 वहाँ पे भी आपको काफ़ी सारी मूवी रीमेक और इंस्पायर मिलेंगी। एज़ अ एग्ज़ाम्पल साल 1965 की मनोज कुमार साहब की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी आई थी घूमना, जो कि इंस्पायर थी अगस्ता क्रिस्टी के मिस्ट्री नॉवल एंड देन देयर वर नन के नॉवल से, जो कि काफ़ी प्रचलित थे। और गुमनाम मूवी भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सुपरहिट हुई थी। साल 69 की मेरे सपनों की रानी राजेश खन्ना की रोमांटिक फ़िल्म आराधना, जिसकी थीम बेस थी साल 1946 की अमेरिकन फ़िल्म टू ईच हीज़ ओन शेप। साल 1975 की अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र स्टारर रोमांटिक कॉमेडी मूवी चुपके चुपके, जो कि रीमेक थी एक बांग्ला फ़िल्म। साल 1983 की जितेंद्र और श्रीदेवी की स्टारर मूवी हिम्मत वाला भी एक रीमेक मूवी थी साल 1981 की तेलुगु मूवी ओरोकी से। वैसे ही 90s में हम लोगों को राजा बाबू, कुली नंबर 1, दिल है कि मानता नहीं, जो जीता वही सिकंदर, सिर्फ तुम, ये सब भी रीमेक मूवी थी। दिल है मानता नहीं जो कि इंस्पायर्ड थी हॉलीवुड मूवी इट्स हैपन वन नाइट से। जो जीता वही सिकंदर एक हॉलीवुड से इंस्पायर मूवी थी ब्रेकिंग अवे से। राजा बाबू एक तमिल मूवी की रीमेक थी रसाकुट्टी से। सिर्फ तुम रीमेक थी कडला कोट्टी से। वैसे अगर आप 2000 में आ जाओगे तो तेरे नाम हम लोगों को रीमेक थी सेतु की, साथिया थी अलई पोथऊ की, गरम मसाला बोइंग गोइंग की, ढोल रीमेक थी हरिहर नगर की। अगर वैसे आप लोग देखा जाए सारी मूवी सुपर हिट थी अपने टाइम पे। ऐसा नहीं है कि ऑडियंस को रीमेक मूवी पसंद नहीं आती थी। ऑडियंस को हमेशा नया चेहरा, पुराना अंदाज और पुरानी कहानी देखना पसंद आता था। बट तब दुनिया डिफरेंट थी, ओटीटी नहीं थी, ऑडियंस के पास लिमिटेड एक्सेस थे। लेकिन अब एक क्लिक में ओरिजिनल वर्जन सामने आ जाता है, इसलिए अब ऑडियंस अवेयर हो चुकी है, ठीक है? और कोविड के आने के बाद तो काफ़ी ज़्यादा अवेयर हो चुकी है। दैट वाज़ द फर्स्ट रीज़न कि अब रीमेक जो है वो काफ़ी ज़्यादा फ्लॉप हो रही हैं। सेगमेंट के अंदर मैंने कुछ पॉइंट्स को डिलीट किया हुआ है, तो आप लोग प्लीज़ उस पॉइंट को ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना, तो आप लोगों को और समझ में और थोड़ा-सा क्लियर होगा, ठीक है? पॉइंट नंबर 1, ऑलरेडी सीन द ओरिजिनल। आज जैसा कि मैंने आप लोग को बताया, ओटीटी आने के बाद ऑडियंस काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और अवेयर हो चुकी है। वो हॉलीवुड और साउथ का उसका ओरिजिनल वर्ज़न पहले से वो लोग देख चुके होते हैं। बाद में अगर उस मूवी का रीमेक बनाया जाता है, तो उस मूवी के लिए ऑडियंस की एक्साइटमेंट और जो होती है वो बहुत पूरी ना के बराबर हो जाती है। उसको देखने का मन नहीं होता है, क्योंकि उसने पहले से उसने ओरिजिनल कंटेंट देखा हुआ है। बट ये बात बॉलीवुड अभी तक समझा नहीं है, उसको समझाना बहुत ज़रूरी है। वो पहले से ओरिजिनल मूवी जो हम लोग देख चुके होते हैं, उसको फिर से वो रीमेक कर देता है, जिससे उसकी फ़िल्में फ्लॉप हो जाती हैं। लेकिन ये बॉलीवुड नहीं मानने वाला है, ठीक है? पॉइंट नंबर 2, पुअर एडैप्टेशन। लक्ष्मी बॉम्ब मूवी कंचना मूवी का रीमेक थी, जिसमें हम लोगों को राघव लॉरेंस की कॉमेडी टाइमिंग जो कि काफ़ी अच्छी लगती है। लेकिन जब वही कॉमेडी हम लोगों को अक्षय कुमार वाली लक्ष्मी में देखने को मिलती है, वो काफ़ी ज़्यादा ओवर एक्टिंग और हम लोगों को बोरियत फ़ील करवाती है, ठीक? और उसके जो जोक हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा रिडिकुलस लगते हैं। हँसी तो आने की बात छोड़ो, बिल्कुल भी हँसी नहीं आती है, बिल्कुल भी। जर्सी मूवी में जो इमोशनल एंगल हम लोगों को नानी की फ़िल्म में महसूस हुआ था, वो शाहिद कपूर वाली जर्सी में बिल्कुल टोटल मिसिंग था, ठीक है? लाल सिंह चड्ढा में फॉरेस्ट गम का जो उन्होंने हिंदी वर्ज़न, इंडियन वर्ज़न किया था, वो हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ोर्सफुल लगता है, जो बिल्कुल भी बोरियत महसूस करवाता है इस मूवी में। उड़ान मूवी में सूर्या ने जिस टाइप की हम लोगों को इमोशनल फ़ील करवाया था, वो अक्षय कुमार की सरफरा में हम लोग को कहीं से फ़ील ही नहीं होता है। लगता ही नहीं कि हम लोग जो सूर्या ने हम लोगों को जिस टाइप का इमोशनल कनेक्ट कर लिया था ना उड़ान मूवी से, वो सरफिरा मूवी में अक्षय कुमार नहीं कर पाते हैं। वैसे ही विक्रम वेदा में जो रॉयनेस और स्वैग ओरिजिनल में था, वो ऋतिक और सैफ की जोड़ी में टोटली मिसिंग था। और सेल्फी और बेबी डॉल,
मूवी, ठीक है? वो तो बिल्कुल ही मानो। बेबी जॉन जो कि थियरी का रीमेक थी। थियरी मूवी में विजय सर का जो स्वैग था, उसका 1% तो छोड़ो, 001% भी बेबी जॉन में वरुण धवन ने नहीं दिखा पाया था। और ड्राइविंग लाइसेंस की जो ओरिजिनल कार्स की चार्म था, वो हम लोगों को अक्षय और इमरान के जोड़े में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता। स्टार पावर्स इज इक्वल टू बॉक्स ऑफिस। अक्षय कुमार, ऋतिक रोशन, आमिर खान, सलमान खान, बड़े नाम होने के बावजूद भी कुछ फिल्में अपना बजट तक रिकवर नहीं कर पाती हैं रीमेक फिल्में, क्योंकि ऑडियंस अब जानती है, अब कंटेंट के भरोसा करते हैं, नाम पे भरोसा नहीं करती ऑडियंस। अगर आपका कंटेंट अच्छा है, आपकी स्टोरी अच्छी है, तो बड़ा नाम ना होने के बावजूद भी फिल्में अच्छा कलेक्शन करती हैं, बॉक्स ऑफिस पे अच्छा रन करती हैं। जैसे कि 12th फेल, मडगांव एक्सप्रेस, लापता लेडीज़, द केरला स्टोरी, किल, मुंजिया, ठीक है? ये सब में बड़े स्टार, इतने बड़े स्टार ना होने के बावजूद भी इन्होंने अपना कंटेंट के बेसिस पे काफ़ी अच्छा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया हुआ है, वो जो आप लोग समझ भी रहे हो, ठीक है? बट अब ऑडियंस अवेयर हो चुकी है, उसको असली असली कहानी दोगे, असली कंटेंट दोगे, तो आप लोगों की फ़िल्में चलेंगी। टुडेस ऑडियंस हैज़ एक्सप्लोर्ड वर्ल्ड सिनेमा। कोरियन ड्रामा देखते हैं, स्पेनिश थ्रिलर वॉच करते हैं, साउथ इंडियन एक्शन लव करते हैं, और जब रीमेक्स वही पुरानी कहानियाँ फिर से नए तरीके से हम लोगों को देते हैं, तो लोग कहते हैं सीन इट नॉट इंटरेस्टेड। भाई, ओटीटी आने के बाद जब ऑडियंस असली वर्जन देख लिया होता, तो वो तुम्हारी रीमेक फिल्म क्यों ही देखेगा? और वैसे भी अगर वो ओरिजिनल फिल्म सबटाइटल में देखेगा, उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड आएगा, ना कि आपकी रीमेक फिल्म देख के इतना उसको इंटरेस्ट आएगा। इसलिए आप प्लीज़ ऐसा पूरा रीमेक बनाओगे तो आपकी ऑडियंस नहीं चलेगी, आपको फ्रेश कहानी लेके आओगे तो आपका कंटेंट चलेगा, बाय द वे नहीं चलेगा। क्या रीमेक का ज़माना खत्म हो गया? नॉट कंप्लीटली येस, बट रीमेक्स को आप सर्वाइव करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ती, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती। अनलेस जब तक आपका नया पर्सपेक्टिव ना हो, नई कहानी ना हो, लॉजिक ना हो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका रियल कंटेंट होना चाहिए। जब रीमेक सिर्फ पैसा कमाने के लिए बनती हैं, तो भाई साहब वो फ्लॉप हो जाती है। लेकिन जब रीमेक्स फ़िल्म को दिल से बनाया जाता है, जैसे कि दृश्यम, कबीर, कबीर सिंह, गरम मसाला, भूल भुलैया, ऐसी ऑडियंस रीमेक को एक्सेप्ट करती है, ठीक है? तो एक्सेप्ट करेगी भाई, जब इतनी अच्छी रीमेक्स बनाओगे तो एक्सेप्ट करेगी, करेगी। फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड, तो क्या बॉलीवुड का रीमेक बनाने का सिलसिला बंद कर देना चाहिए? हाँ भी या ना भी? अगर बॉलीवुड रीमेक अच्छी रीमेक बनाएगा तो हाँ, अगर बॉलीवुड वही पुरानी और लेज़ी रीमेक बनाता तो ज़रूर बंद करना चाहिए। ऑडियंस चाहती है असली कहानी, जितनी असली हो उतना ही बेटर है। आप क्या सोचते हो? क्या आपको लगता है कि रीमेक का ज़माना खत्म हो गया, या फिर बॉलीवुड एक फिर से ज़बरदस्त रीमेक बनाएगा, या फिर एक फिर से फ्लॉप और घटिया रीमेक बना के हम लोगों को देगा? कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो आप लोगों को, तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं किसी अनदर वीडियो में, किसी अदर अपडेट के साथ और